नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि धारा 38, तो धारा 38 के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। धारा 38 होता क्या है। अब लीजिए कि कोई गांव चकबंदी से तहसील को रिसीव कराया जाता है, फिर उसकी जो है पहली खतौनी कंप्यूटराइज जो है फीड कराई जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए खतौनी जो है फीड कराते समय आपका नाम जो भी लिख के आया था, हो सकता है कि प्राइवेट ऑपरेटर फीड करें या लेखपाल स्वयं अपने माध्यम से फीड करें या अपने हिसाब से वो फीड करवाएं दूसरे से या स्वयं फीड करें। कई स्थितियों में खतौनी जो है फीड की जानी है, काम तो होना ही होना है। अब मान लीजिए कि खतौनी फीड करते समय आपका नाम छूट गया, या हो सकता है कि आपका नाम राम गोविंद लिखना था और गोविंद लाल आपका नाम गलती से लिख गया। अब खतौनी जब फीड हो जाएगी, खतौनी के जितने मतलब प्रक्रिया होनी है, वो प्रक्रिया होने के बाद खतौनी लॉक हो जाएगी। खतौनी अगर लॉक हो जाएगी तो जो भी संशोधन होगा वो बिना मुकदमेबाजी के नहीं होने वाला है। ठीक है। अब खतौनी का प्रारूप भी धीरे धीरे करके चेंज हो गया। पहले 13 कॉलम की खतौनी होती थी, वही खतौनी अब 19 कॉलम की हो गई है। आप लोग अक्सर खतौनी अगर निकालना चाह रहे होंगे तो इस समय नहीं निकल पा रही होगी, रियल टाइम खतौनी बनने के चलते। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि तहसील में गांव रिसीव कराया गया, पहली खतौनी बनाई गई और लिखित त्रुटि हो गई। समस्या तो आपके लिए हो ही गई। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि तहसील में खतौनी रिसीव कराने से पहले ही गलती हो गई हो। गांव चकबंदी में था, वहां से जब रिसीव कराया गया तो आपका नाम या तो गलत लिख के चला आया या हो सकता है कि आपका नाम वहीं से छूट गया। दोनों ही स्थितियों में जब खतौनी बन के तैयार हो जाती है यहाँ तहसील लेवल पे, अब आपका नाम नहीं है या नाम है लेकिन गलत चढ़ गया है। ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में नाम का सुधार होना अपेक्षित है। अब आप आते हैं मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, तो जो भी वाद दाखिल करेंगे वो धारा 38(1) के तहत ही दाखिल होना है। और इसमें फाइनल जो आदेश पारित करने के सक्षम अधिकारी हैं वो हैं उप जिलाधिकारी महोदय, SDM साहब। उनके फाइनल या अंतरिम आदेश के उपरांत ही आपकी खतौनी में जो है संशोधन होना है। तो मान लीजिए कि अगर तहसील लेवल पर खतौनी जो रिसीव कराई गई थी 41-45 जो आया था चकबंदी से बनके, अब मान लीजिए कि उससे खतौनी फीड कराई गई थी, संशोधन होना है, तो जो भी साक्ष्य लगाया जाएगा 41-45 लगा देंगे, पर्याप्त है। ठीक है। 41-45 में आपका नाम सही था, तो उस साक्ष्य के आधार पे जो है लेखपाल अपनी आख्या लगा देगा, फिर कानूनगो साहब अपनी आख्या लगा देंगे, उसके बाद में तहसीलदार साहब अपनी आख्या लगाएंगे और फाइनल में आपकी पत्रावली पहुंच जाती है उप जिलाधिकारी महोदय के टेबल पर। वो अपना पत्रावली देखेंगे और अपने विवेक से जो है आपके पक्ष में आर्डर कर देते हैं कि आपका नाम जो है संशोधन होने लायक है, आपका नाम संशोधित किया जाता है। मान लीजिए कि अब चकबंदी आदेश या चकबंदी से गांव जब बाहर आया तभी आपका नाम गलत आ गया, या हो सकता है कि नाम आपका छूट गया, नहीं आया। ऐसी स्थिति में आपको चकबंदी न्यायालय से या चकबंदी विभाग से पेपर लाना होगा, वो भी प्रमाणित पेपर। जैसे पर्चा 23 की नकल लेके आएंगे, पर्चा 11 मांगा जा सकता है, पर्चा 5 मांगा जा सकता है, या जब खतौनी हैंडओवर की गई तहसील लेवल पर उससे पहले जो खतौनी में रहा होगा उसका साक्ष्य, लेकिन उसकी प्रमाणित कापी आपको लाना पड़ेगा। प्रमाणित कापी आप लाएंगे तभी जो है लेखपाल अपनी आख्या दे पाएगा, नहीं तो लेखपाल अपनी आख्या क्या मान के चलिए कि बिना साक्ष्य के अभाव में लेखपाल आपके पक्ष में लिख भी नहीं सकता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेखपाल से उलझने की जरूरत नहीं है। वो अगर कह रहे हैं कि यहाँ पेपर लेके आइए तो आप चकबंदी विभाग से पेपर कंप्लीट लाके उनको दीजिए, वो अपनी आख्या लगाएंगे, फिर बाई चैनल उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पत्रावली पहुँच जाएगी और जो है आपका काम हो जाएगा आसानी से। अब मान लीजिए कि नाम आपका गड़बड़ है या खतौनी में नाम नहीं है, दोनों ही स्थितियों में मान लीजिए कि आपका नाम चला आ रहा है ऐसे ही, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस चीज़ पर या ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि हो सकता है कि खतौनी में एक ही खाते में आपकी ज़मीन हो। ठीक है। और मान लीजिए आप कृषक हैं उसके बावजूद जो है आपका नाम ना होने की वजह से अगर कोई लाभ या मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, तो नाम ना होने की वजह से जब दुर्घटना हो जाएगी और हम पत्रावली बनाएंगे या एक लेखपाल जब पत्रावली बनाएंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत, तो खतौनी में आपका नाम नहीं है या नाम गलत है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट दे पाना बड़ा मुश्किल होता है और तत्काल में आपका संशोधन भी नहीं हो सकता है। इसलिए
भले ही नाम आपका खतौनी में त्रुटिवश है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समय से उसको सही करा लें। और लगभग में सभी काश्तकार नाम गलत होने के वजह से ही धारा 38 में अपनी पत्रावली लगाते हैं और अंतरिम आदेश उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब पारित कर दिया जाता है तो उनका नाम सही हो जाता है। बाई चैनल ही काम होना है आपका। पहले लेखपाल की ही आख्या महत्वपूर्ण है, लेखपाल आख्या लगाएगा, फिर बाई चैनल कानूनगो साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके अंतिम आदेश पारित करने के बाद आपकी खतौनी में नाम सही हो जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी धारा 38 के बारे में। धारा 38 जो होता है वो खतौनी में नाम सही कराने के लिए ही होता है। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके एक जो है कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये काम की चीज़ है आपके। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा मन है कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाएं हम, और वीडियो आपके लिए जो है जनहित में जारी करें। उसको आप भी देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। और मान लीजिए कि घर परिवार में या किसी के मतलब रिश्तेदारी वगैरह में किसी की भी खतौनी में अगर नाम त्रुटिवश है तो उसको जो है संशोधित कैसे किया जाए या कैसे कराना है, आप उसको अपना जो है राय दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।